एक बार फिर आप सभी का सत्यकेतु डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम फिर वही बिना कल की तारीख के जो ऐप पर हमने प्रश्न पत्र प्रोवाइड करवाया था उसका सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि जल्द से जल्द आप क्लास को ज्वाइन करें, इसे शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। जल्दी से ज्वाइन कीजिए और प्रश्न की ओर देखिए। पहला प्रश्न क्या कहता है? बहुत ही अच्छा सवाल था। इस प्रश्न में 5 सवाल हो रहे एक साथ, तो आप ऐसे प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। जय हिंद तेज सिंह तेज सिंह, जय हिंद भैया। प्रश्न पहला देखिए आप सभी आपकी स्क्रीन के ऊपर। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न देखिए भैया। प्रश्न कहता है इन सभी को सम्मिलित करना है। कौन है भाई ये सभी लेखक है। लेखकों की नहीं, इनके जीवन की जीवनियों को सम्मिलित करना है भैया। ठीक है। किसने किसने कौन सी लिखी है? बुद्ध चरित्र के लेखक जी भैया हर्ष चरित्र बाण भट्ट, जय हिंद गुलाब बना, शैतान जोशी, हर्ष चरित्र बाण भट्ट, हर्ष चरित्र आपने दे दिया है। चलिए मैं आप सभी को इसका उत्तर बताता हूँ। बुद्ध चरित्र जो है, बुद्ध चरित्र है जो आपके अश्वघोष से मिला दीजिए। ठीक है भैया। हर्ष चरित्र को आप मिला दोगे बाण भट्ट से, सही है। विक्रमांक चरित्र को आप मिला दोगे विल्हण से। किससे मिलाओगे? विल्हण से। रामचरित्र को किससे मिलाओगे भैया? संध्याकृत नदी से। ये लीजिए। लास्ट आप ये तो आपको पता ही है। ये लीजिए, ये हमारा सही आंसर होगा। तो अब देखिए कि पहले का आ रहा है तीसरा, दूसरे का आ रहा है पहला, तीसरा और पहला, ये रहा इसमें बी में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्या होगा भैया? बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। ए को 3 से मिला दीजिए। बुद्ध चरित्र को अश्वघोष से, हर्ष चरित्र को बाण भट्ट से, विक्रमादित्य चरित्र को विल्हण से, रामचरित्र को संध्याकृत नदी से और नवशहंशाह को पद्मगुप्त से। ठीक है भैया, पहला प्रश्न बहुत ही अच्छा था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िए। अगला प्रश्न क्या है? कल के टेस्ट पेपर में अगला प्रश्न क्या आया था? प्राचीन कालीन किस ग्रंथों में षोडश जनपदों का उल्लेख हुआ है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है और आपको इसका उत्तर अवश्य देना चाहिए। इसका कमेंट कीजिए मुझे। जय हिंद साहिल वर्मा, जसोल सिंह भाटी। हाँ, बी ऑप्शन आपका सही था, जो सेकंड नंबर था उस टाइम। अब बताइए जल्दी से, इसका कमेंट कीजिए। क्लास को लाइक शेयर करते रहिए भैया और जल्दी से इसका आंसर बताइए मुझे। प्राचीन कालीन किस ग्रंथों में षोडश जनपद का उल्लेख है? इसका इंतजार कर रहा हूँ मैं। देखते हैं किसको ये जो बेसिक क्वेश्चन है ये किस किस को आता है। जी भैया, कमेंट करते रहिए। नहीं आता किसी को? एक भी कमेंट नहीं, मतलब किसी को पता नहीं। जल्दी कीजिए भैया। साहिल वर्मा ने दिया है बी, भगवती सूत्र। और कोई? भैया आपके षोडश जनपद यानी
16 जनपद कौन से, जो 16 जनपद थे उनका उल्लेख कहाँ मिलता है हमें? अंगुत्तर निकाय में मिलता है, ठीक है भैया। भगवती सूत्र में भी मिलता है, दिव्यावधान में नहीं मिलता। तो ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन होगा ना, वो आपका एकदम करेक्ट होगा। अंगुत्तर निकाय में भी मिलता है, भगवती सूत्र में भी मिलता है। अगर आपके पेपर में ऐसा प्रश्न आए सेम, तो आपको दोनों ऑप्शन चूज करने हैं। अगर एक ही आए, भगवती सूत्र या आपके अंगुत्तर निकाय आए, तो अंगुत्तर निकाय या भगवती सूत्र में से एक करना है, ठीक है भैया। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने, ये लीजिए भैया। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किसके? प्रश्न बहुत ही अच्छा है। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किसका है? कालाशोक, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक? सबसे प्राचीन पूछा है, सबसे ज़्यादा नहीं पूछा है। सबसे प्राचीन, सबसे ज़्यादा में भी अशोक ही है। सबसे प्राचीन में कौन है भैया आपके? सबसे प्राचीन भी अशोक के ही हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? अशोक के जो शिलालेख है, जो अभिलेख है, वो सबसे प्राचीन है आपके। अच्छा, अजातशत्रु कौन से वंश के थे भैया? हर्यक। हर्यक वंश के थे। इन्होंने अपने पिता की मृत्यु की और तत्पश्चात गद्दी पर बैठे, और फिर इनके बेटे ने इनकी मृत्यु कर दी और वो गद्दी पर बैठ गया, ठीक है भाई। और इनका उपनाम भी था। उपनाम आपको पता है इनका उपनाम क्या था? कुणिक, ठीक है भैया। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में किसी को कोई जानकारी? जी, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपको जानकारी दे सकता हूँ। देखिए, क्या है इनके लिए, तो एक तो महान शासक तो थे ही, इनके गुरु चाणक्य थे, ठीक है। घनानंद की हत्या करके ये गद्दी पर बैठे थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट, सिकंदर को पराजित किया, सिकंदर के सेनापति को पराजित किया। किसने किया भाई? चंद्रगुप्त ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को पराजित किया। ठीक है भैया, नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है? गुलाम वंश का प्रथम शासक इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया या बलबन? गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन है? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया या बलबन? जल्दी से कमेंट कर दीजिए आप। लाइव क्लास को शेयर कीजिए भैया जल्दी से जल्दी। आज कमेंट कम आ रहे हैं सभी के, या तो प्रश्न हार्ड है या फिर आप कम लोग लाइव में ऐड हो। जी भैया, जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए। 50-60 तो आने ही चाहिए लाइव। और लाइव तो आपको पता ही है। हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक, शैतान जोशी, कुतुबुद्दीन ऐबक, साहिल वर्मा बी, पूरण सिंह भाटी बी। अच्छा उत्तर है दिया आप सभी ने। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है भैया। और कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? इन्होंने नहीं, नींव इन्होंने दी थी। कुतुब मीनार की नींव किसने दी? इन्होंने दी। निर्माण किसने करवाया? कुतुब मीनार का निर्माण रजिया प्रथम महिला शासिका, ठीक है भैया, महिला मुस्लिम शासिका।
बलबन बलबन से रिलेटेड इन्होंने तलवार और रक्त की नीति अपनाई। कौन सी? तलवार और रक्त की नीति अपनाई। ठीक है भैया, कहीं कहीं ये भी लिखा हुआ था लोह और रक्त की नीति। अगला प्रश्न देखिए, इसका उत्तर क्या होगा? गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया? जल्दी से कमेंट कीजिए भैया, इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया? औरंगजेब अलाउद्दीन फिरोज शाह तुगलक। किसने करवाया भाई इबादत खाने का? टिकम सिंह ने डी दिया था, मोनू सिंह बी। इबादत खाने का निर्माण, इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया भाई? औरंगजेब, अलाउद्दीन, अकबर या फिरोज शाह तुगलक? साहिल वर्मा ने दिया आंसर सी, अकबर। जी, इबादत खाने का निर्माण अकबर ने करवाया। औरंगजेब ने जजिया कर पुनः स्टार्ट करवाया। जजिया कर पुनः शुरू करवाया। और क्या क्या? गुरु तेग बहादुर, तेग बहादुर की हत्या करवाई भाई। किसने? औरंगजेब ने। ठीक है ना? ठीक भाई, अकबर। हाँ, अकबर सही है, इसका उत्तर अकबर सही है आपके। जी भैया, अलाउद्दीन से रिलेटेड आपके नकद वेतन देते थे अपनी सेना को। नकद वेतन और स्थायी सेना थी इनकी, परमानेंट सेना थी भैया, स्थायी सेना। फिरोज शाह ने क्या करवाया भाई? फिरोज शाह का बताइए मुझे कोई। भाटी राजा, अकबर, साहिल ने भी सी उत्तर दिया था। फिरोज शाह ने आपके कोटला, फिरोज शाह का दुर्ग, कोटला फिरोज शाह का दुर्ग किसने बनवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। ये लीजिए भैया, नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज का नाम। प्रश्न अच्छा है, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज का नाम। जहां से आधुनिक भारत स्टार्ट होता है वहीं से पहला ये प्रश्न लिया गया है। ब्राह्मण परकर, मोनू सिंह, वेरी गुड। नेक्स्ट, इसका आंसर बताइए आज आप मुझे। इसका आंसर सभी कमेंट कीजिए जल्दी से। आंसर क्या होगा भैया? बी लिखा है। किसने? अपने साहिल वर्मा ने। भाटी राजा ने बी दिया है, तेज सिंह राठौड़ ने बी दिया है। प्रश्न आपके सामने, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज, प्रथम अंग्रेजी जहाज पूछा है, तो इसका आंसर क्या होगा भैया? बी, रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन जो था वो भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज था। हाँ, साहिल वर्मा बी, भाटी राजा रेड ड्रैगन, पूरण सिंह भाटी बी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ऐसे ही चलते रहो भैया, बहुत अच्छे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने ये देखिए भैया, अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित था? अंग्रेजों का फोर्ट विलियम पता है भैया किसी को? अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित था? जल्दी से कमेंट कीजिए।
अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? प्रश्न आपके सामने है, मैं भी आपके सामने हूँ, ऑप्शन भी आपके सामने है। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास या पांडिचेरी, इसमें से मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि अंग्रेजों का फोर्ट विलियम। जी भैया, आ गया है आंसर। भाटी राजा ने दिया है बी, कोलकाता। और अपने टिकम सिंह का भी बी, लिकेश का भी कोलकाता, पूरण सिंह भाटी का बी, तेज सिंह राठौड़ का बी, मोनू सिंह कोलकाता, साहिल वर्मा बी। सभी का आंसर सेम, रंजीत सिंह, जय हिंद, भाटी राजा कोलकाता, कृष्णा सिंह कोलकाता। वेरी गुड, सभी का आंसर बी करेक्ट। तो कोलकाता में आपका अंग्रेजों का फोर्ट विलियम स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए भैया, अगला प्रश्न क्या है? भारत संघ के संस्थापक कौन थे? ये अच्छा प्रश्न है, समझ में आया क्या किसी को? प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न क्या कह रहा है भैया? भारत संघ का या भारत संघ के संस्थापक? भारत संघ के संस्थापक कौन थे भैया? दादा भाई नारोजी, बाल गंगाधर तिलक, ए.ओ. ह्यूम या सुरेंद्रनाथ बनर्जी? जल्दी से कमेंट कीजिए मुझे। हाँ कृष्णा सिंह जी कोलकाता राइट हो गया। मोनू सिंह डी डी डी, लिकेश डी, भाटी राजा डी, रंजीत सिंह चांदावत डी, मोनू सिंह, साहिल वर्मा, रंजीत सिंह। सभी का आंसर क्या आ रहा है भैया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इन्होंने भारत संघ यानी इंडियन एसोसिएट, ठीक है भैया, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। कब की थी भैया? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने कब की? हाँ, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। वेरी गुड। कब की भैया? कमेंट कीजिए कोई एक दो, कोई किसी को पता हो तो। है किसी के दिमाग में ये बात? जी भैया कमेंट। 1876 में आपके भारतीय एसोसिएशन की स्थापना की थी। इसके संस्थापक अपने सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये लीजिए भैया, अगला प्रश्न है। पंचायत चुनाव होते हैं, पंचायत चुनाव कब होते हैं भैया? कितने वर्षों के अंतराल में पंचायत चुनाव किए जाते हैं? कितने वर्षों के अंतराल में पंचायत चुनाव होते हैं? जी भैया हाँ 1876। वेरी गुड। रंजीत सिंह चांदावत गुड। साहिल 5, तेज सिंह राठौड़ बी, प्रत्येक 5 वर्ष में। जी भैया वेरी गुड। सभी का आंसर क्या आ रहा है? 5। यानी पंचायत चुनाव जो होते हैं वो प्रत्येक 5 वर्षों में होते हैं। राजनीतिक दल के अनुसार, बीजेपी कांग्रेस के अनुसार, ठीक है। और इनका जो संचालन है वो कौन करता है? कौन करता है भैया? पाँच वर्ष, ठीक है भाई। पंचायत चुनाव का संचालन कौन करता है? पंचायत चुनाव का संचालन केंद्र या राज्य? राज्य चुनाव आयोग। राज्य चुनाव आयोग करता है। किसकी भैया? सरकार के अपने पंचायत चुनाव की राज्य चुनाव आयोग इसका संचालन करता है।
और राजनीतिक दल के आधार पर होता है। ये लीजिए भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? गणेश अगरकर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता। जल्दी से कमेंट कीजिए भैया। स्टेट, हाँ वेरी गुड। राज्य चुनाव आयोग करवाता है किशन जी, बिल्कुल सही कहा आपने। कृष्ण सिंह जी, रंजीत सिंह राज्य चुनाव, मोनू सिंह राज्य, और आपके भाटी राजा ने स्टेट जी। इसका बताइए। साहिल वर्मा ने दिया है सी और भाटी राजा ने दिया है सी, तेज सिंह राठौड़ ने दिया है सी, लिकेश ने दिया है सी, टिकम सिंह ने दिया है सी और साहिल वर्मा ने। आंसर क्या है भैया आपका? दादा भाई नौरोजी जो थे उन्होंने कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन था भाई? कलकत्ता वाला। कांग्रेस का दूसरा जो अधिवेशन था कलकत्ता का, उसमें दादा भाई नौरोजी क्या थे भाई? इसके अध्यक्ष थे, अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। ठीक है भैया, नेक्स्ट देखिए। दादा भाई नौरोजी, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए भैया आप। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ भैया? ऑप्शन आपके सामने है, मैं साइड में हो जाता हूं, आप देख लीजिए। प्रश्न अच्छी तरह से पढ़िए, पॉलिटिकल के प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ? जी भैया। सी आंसर, सभी का आंसर। तेज सिंह, साहिल वर्मा और कौन थे अपने? कृष्ण सिंह, भाटी राजा, सभी का आंसर सी आया है। ये लीजिए भैया, 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था आपके? संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। ठीक है। 16 अगस्त 1947 को नेहरू जी ने लाल किला पर झंडा फहराया। किसने फहराया भैया? नेहरू जी ने प्रथम बार लाल किले पर झंडा फहराया। 16 अगस्त, 15 को देश आज़ाद हुआ, 16 को झंडा ही फहराएंगे। 26 जनवरी 1948 को अपने BR अम्बेडकर ने संविधान सभा का पहला ड्राफ्ट तैयार किया था। क्या किया था भैया? संविधान सभा का पहला ड्राफ्ट तैयार किया किसने? BR अम्बेडकर ने अपने 26 जनवरी 1949 को, 48 को, सॉरी। अगला प्रश्न देखिए आप। प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था भैया? ऑप्शन आपके सामने। जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद या महात्मा गांधी। जल्दी से कमेंट कीजिए भैया। वेरी गुड, सभी का। रंजीत सिंह चंदावत डी, मोनू सिंह का भी डी है, साहिल वर्मा, मोनू सिंह, रंजीत सिंह, साहिल वर्मा, तेज सिंह, GS राठौड़, भाटी राजा, सभी का क्या आंसर आ रहा है भैया? डी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व। वेरी गुड, सभी का सही जवाब है। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने, कहाँ पर हुआ था भाई? लंदन में महात्मा गांधी जी ने इसका क्या किया भाई? प्रतिनिधित्व किया।
ठीक है। और ये आपके सांप्रदायिक विवाद के कारण असफल भी रहा। क्या हुआ था? सांप्रदायिक विवाद के कारण असफल रहा। इसके बाद क्या हुआ भाई? गांधी जी वहां से वापस लौटे। कहाँ से? लंदन से वापस भारत आए और वापस सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की भैया इन्होंने। चलिए भैया नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। बारालाचा दर्रा कहाँ अवस्थित है? प्रश्न अच्छा है। बारालाचा दर्रा कहाँ अवस्थित है भैया? जल्दी से कमेंट कीजिए। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड या सिक्किम? हाँ, 1931 लंदन में हुआ था। तीनों भीमराव अंबेडकर, तेज सिंह लंदन द्वितीय हुआ 1931 में। BR अम्बेडकर तीनों में था। जी 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 जी, इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे जल्दी से कमेंट कीजिए। बारालाचा दर्रा कहाँ अवस्थित है? उत्तर क्या है भैया? हिमाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से है? बनिहाल, बोरजिल और पीर पंजाल। पीर पंजाल, ठीक है। बारामूला, हिमाचल प्रदेश में। वेरी गुड। पीर पंजाल, बारामूला, ये कहाँ पर है भैया? आपके जम्मू कश्मीर में। हिमाचल में और कौन कौन से है भैया? जोजिला, J&K, वेरी गुड। जी भैया, हिमाचल में और कौन कौन सा अवस्थित है? जी, सिपकिला और अच्छा, हाँ जी। और कौन सा बता रहे हो आप? हाँ, सिपकिला सही बताया आपने। नाथुला सिक्किम में है। नाथुला कहाँ पर है भैया? सिक्किम में। बोमडिल्ला, ठीक है भैया जी। और हिमाचल में एक और है जिसे आप भूल रहे हैं सभी, रोहतांग। रोहतांग का दर्रा। नेक्स्ट देखिए उत्तराखंड। समय कम रह गया हमारे पास। उत्तराखंड में कौन कौन से है भैया? जी, ठीक है भैया, उत्तराखंड में बताइए। लिपुलेख है उत्तराखंड में। नाथुला और जैलेपला, ये कहाँ पर है? आपके सिक्किम में। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न देखिए आप। नाथुला दर्रा है सिक्किम में। बादामी क्रांति किससे संबंधित है? प्रश्न है, बादामी क्रांति किससे संबंधित है? अच्छा प्रश्न है। प्रश्न पढ़िए, उत्तर दीजिए मुझे इसका। बादामी का जल्दी, चलो अपना टाइम चल। जी भैया, अगली क्लास आपकी साइंस की होगी। ठीक है भैया, 1:30 बजे से। जी भैया, बादामी आपके मसाला उत्पादन से थे। मसाला उत्पादन से है। झींगा मछली, गुलाबी क्रांति, फल उत्पादन सुनहरी क्रांति,
और बायोडीजल वाली इंद्रधनुषी क्रांति। ये लीजिए भैया। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, मलक्का जल संधि किन देशों के मध्य है? मलक्का जल संधि किन किन देशों के मध्य है भैया? जल्दी से कमेंट कीजिए। मलक्का जल संधि जी भैया, 1:30 बज गई है। हाँ, जल्दी से इसका आंसर बताइए। लास्ट प्रश्न है, उत्तर है आपका इंडोनेशिया और मलेशिया। भारत श्रीलंका के मध्य पाक जल संधि या पाक जल डमरू मध्य। ग्रीनलैंड कनाडा डेविस जल संधि। ये लीजिए भैया। स्पेन मोरक्को जिब्राल्टर। जल संधि। चलिए भैया, इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। कल हम इसी समय आपसे वापस मुलाकात करेंगे। अगली क्लास आपके विज्ञान की होगी, उसमें हम हमारे शिवजी सर से आप पढ़िए। ठीक है भैया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।